Huh, Ali Akbar Khan Sahib. You know, Khan Sahib never used to differentiate between tabla, sitar, sarod, vocal, dance. No. Always used to talk about music. So whether he always used to tell me that whether you play tabla or sitar or sarod or vocal, just try to respect music. Don't disrespect music. और दूसरा जो उन्होंने हमेशा कहते थे कि don't think that you know everything. There are a lot of things that we think we know but we don't. इसीलिए एक एक दिन राग जो मैं बजाता हूँ एक एक दिन एक एक किस्म का हो जाता है अप्रोच वाइज. सेम थिंग विथ तबला जो हर दिन बदलता है, हर ताल. खान साहब का जो लयकरी जो होता है वो मतलब वो तो कन्वेंशनल लयकरी नहीं है. वो 1, 2, 3, 4 वो बिहाइंड दैट वो क्या करते थे वो ही जानते हैं. लेकिन एक दिन मैंने उनको पूछा कि आप जो करते ये है क्या? बोले एक. मैंने कहा एक का मतलब क्या है? बोला अरे मात्रा तो एक ही है, दूसरा तो नहीं है, एक ही. अगर वो एक मात्रा तुम्हारा कायम हो गए ना तो सब हो गया. क्या बात. तो एक दिन मैंने देखा कि खान साहब वो बजा रहा है एक तो, और मैं हमेशा वो तो गिनती उनका नहीं आता था, वो 5 तक मैक्सिमम, उसके बाद फिर वापस 1. ये 4 बार ट्राई करते थे, फिर बेकार है, मेरा साज लिया. बस साज लिया तो 100% एवरी टाइम टू द पॉइंट. क्या बात. तो वो हमेशा यही कहते थे, हमको तो यही कहते थे कि देखो ताल का हिसाब से बजाओ, मात्रा के हिसाब से मत बजाओ, तब गड़बड़ हो जाएगा. ताल को देखो, ताल का एक रूप होता है, जैसे राग का रूप होता है ताल का भी रूप होता है. तो पहले मैंने क्या कहते ताल का रूप, ये बोले देखो ताल का तो है ना, हम लोगों को डिवीजन, अगर झपताल तुम लो क्या है, 2 2 3 2 3, 3 ताल लो 4 4 4 4, तो हर एक ताल का एक रूप होता है वो डिवीजन के हिसाब से. अगर तुम मात्रा हिसाब से जाओगे तो अटक जाओगे, यू कैन नॉट गो फर्दर. तो मैंने सोचा कि अरे ये तो सच बात है. तो देन मैंने जो देखा कि अगर हम झपताल का 6 मात्रा लेंगे और 6 मात्रा 3 ताल का, इज इट द सेम? It's 6 beat, cannot be, yeah. But it's not. 6 beats in Japtal is very important beat. 6 beat in Tintal is not. So if I do matra wise, it will go गड़बड़ होता है. But if you follow the tal, you'll be fine. तो खान साहब ये सब खान साहब हमको बोले थे, और I got to learn.